जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग दिन अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा तो यह उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपनी मेहनत से उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर किया जाए तो एक दिन जरूर होती है। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में आरआरबी एलपी का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ और कब एक डेट बताऊंगा, उसके मध्य में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। कट ऑफ क्या होगी, बेसिक कट ऑफ क्या होगी, और जो हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट के बारे में तो हर वीडियोज में चर्चा करता हूँ, वो चीज़ें नहीं करूंगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए लेकर आए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स जो है मोटिवेशन देते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे एक मोटिवेशन भी देते हैं, और बहुत ऐसे कमेंट होते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि शायद कहीं शिक्षा की अभी कमी रह गई है लोगों में, क्योंकि लोग जो नॉलेज चाहिए वो गेन न करने के बावजूद उस पर टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आपको पता है कि आरआरबी एएलपी का जो है सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट का वो कितने में आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कब आएगा, हार्ड शिफ्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा और रॉ कट ऑफ भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में डेट भी बताने वाला हूँ, सीबीटी 2 की डेट भी बताऊंगा। बहुत सी चीजें बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने। देखियो, आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, हार्ड और इजी शिफ्ट का अंदाजा कैसे लगता है। मान लो 10 पेपर हुए हैं, 10 पेपर का एक एनालिसिस किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, उनके चीजों को देखा जाएगा। मतलब कि हाँ, मतलब कि डीपली पूछे गए हैं या लाइटली पूछे गए। जैसे पॉलिटी में अगर आपसे पूछ लिया जाए 1935 का एक्ट पूछ लिया जाए तो डीपली हुआ, लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि हमारा संविधान कब बना था, ये इजी हुआ, क्योंकि वो चीजें बेसिक हैं। लेकिन जब डीपली आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग कहाँ हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुई थी, ऐसे बहुत डीपली हो जाए। तो उन्हीं शिफ्टों को मैंने हार्ड शिफ्ट में रखा और इजी शिफ्ट में उन्हीं शिफ्टों को रखा है जहां से ऊपरी सतह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है हार्ड शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो 25 नवंबर का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दोनों तीनों शिफ्ट आपकी हार्ड थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 27 नवंबर का फर्स्ट और सेकंड आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी, 26 नवंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड थी और 29 नवंबर का थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो ये भी आपको हार्ड मिलेगी। अब हार्ड शिफ्टें आप लोगों की टोटल कितनी थी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से इजी शिफ्टों की, तो इजी शिफ्ट में मुझे केवल और केवल एक 28 नवंबर का थर्ड और फर्स्ट, यही दो शिफ्ट ऐसी मिली हैं जो कि इनके हिसाब से इजी थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत मीडियम साइज में पूछे गए थे, इजी लेवल पे पूछे गए। आप लोगों के कमेंट आएंगे, जिन लोगों ने 28 को पेपर दिया होगा वो यही कहेंगे कि 28 को पेपर हार्ड था। देखो, आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पेपर हार्ड लगता है। मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई भी होंगी। ठीक है, अब आप लोगों को रिजल्ट के बारे में अगर बताओ तो देखो, ना तो अभी आपका रिजल्ट आया है और ना आएगा। ठीक है, ना आया है और ना आएगा, ये कंफर्म है। आएगा कब, तो ये जान लीजिए कि लगभग 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को समझ आएगा। उसके पहले किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। और जब 15 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो 15 फरवरी के एक माह बाद आप लोगों का सीबीटी 2 होगा। ठीक है, बाद ये समझ लीजिए, यानी कि मार्च में आपका सीबीटी होगा 2, जो आपका 2 सेकंड होने वाला है वो सीबीटी 2 मार्च में होगा। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं आप लोगों से कट ऑफ जोन वाइज, तो ठीक है, कट ऑफ में आप लोगों को जोन वाइज ना, आज मैं एक बेसिक कट ऑफ लेकर आया हूँ। जोन वाइज तो मैंने हर वीडियोस में कट ऑफ आपको बताई है, चाहे वो अजमेर का हो, सिलीगुड़ू का हो, मालदा का हो, सिकंदराबाद का हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो, मैंने सबकी कट ऑफ आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की है। इसके पहले की आरआरबी एलपी की वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बाकायदा सब कुछ बताया है, लेकिन आज कुछ बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि आप लोगों के पास पद केवल 18,799 थे, जो कि पर्याप्त और कम भी थे। पर्याप्त तो नहीं थे लेकिन कम थे। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई आप लोगों को ये भी पता है कि 19 लाख के आसपास आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे, और उसके साथ साथ प्रेजेंट केवल 13 लाख कैंडिडेट्स हुए थे। अब इन 13 लाख कैंडिडेट्स में से सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा, मैं सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, वो 2,81,985 कैंडिडेट्स का आएगा। अच्छा, ये आंकड़ा कैसे निकाला हूँ, तो आपको पता है कि आप लोगों के पास मान लो 19,000 जगह है। ठीक है, 19,000 आप लोगों के पास जगह है, और रेलवे कभी भी जब सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट देता है तो 15 गुना के आसपास देता है। अब जब हम इसको 15 से गुना करेंगे तो एक मुझे अंक प्राप्त होगा, मैंने उसे बेसिक अंक को लिया है 2,81,985। ठीक है,
इतने का रिजल्ट आने वाला है और इसमें आप लोगों का नाम अगर आएगा, मैं कह सकता हूँ अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरती होगी तो आप सीबीटी फर्स्ट जरूर क्रैक करेंगे। सीबीटी सेकंड की बात अलग है क्योंकि उसमें मेहनत अलग लगेगी, उसमें केवल और केवल 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा क्योंकि उसके बाद काफी चीजें होनी है, साइको वगैरह का टेस्ट होना है, माइंड रीडिंग वगैरह होती है, उसमें बेसिक चीजें देखी जाती हैं, वो सब चीजें अब आगे, इसीलिए वहां पर सिर्फ 2 से 3 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता है। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मौका है, 15 गुना कैंडिडेट्स में आप हो सकते हैं, तो सीबीटी फर्स्ट क्रैक करेंगे, सीबीटी सेकंड में तो आप बैठने के योग्य हो जाएंगे, इतना कह सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब आप लोगों को एक बेसिक चीजें बताता हूं। बेसिक चीजों में क्या बताऊंगा, देखो कोई भी कट ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है। मैं जानता हूं कि इसका हर जोन का अपना अपना कट ऑफ होता है, लेकिन कुछ चीजें सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसके बीच में हैं तो आप चाहे जिस जोन से हो, एनी जोन, कोई भी जोन हो, आप सेफ हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की अगर मैं बात करूं जनरल में आपका स्कोर 49 to 54 अगर बन रहा है तो आप चिंता मत करिए, आप चाहे जिस जोन से हैं आप सेफ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि प्लस माइनस का अंतर आपको देखने को मिल सकता है और कट ऑफ जो होगी इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी आप लोगों का 47 से 52 के आसपास होने वाला है। ठीक है, 47 से 52 के आसपास आपका स्कोर होने वाला है और बहुत सी चीजें होंगी जो अभी आप लोग वीडियोस के बाद कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका जवाब मैं कमेंट माध्यम से नहीं दे पाता हूँ। आप लोग पूछते भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत से कमेंट आते हैं जो अच्छे भी होते हैं और मुझे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि अगर आप 47 से लेकर 52 के बीच में ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप सेफ हैं, चाहे जिस जोन से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस अगर आपका स्कोर 45 to 53 के आसपास है तो आप सेफ हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि -2 या +1 का अंतर देखने को मिले, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एससी की बात करूं तो एससी 38 से 43 के अगर आप बीच में हैं तो आपका एक सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर बताने का मेरा रीजन यही है कि आप लोग अपनी माइंड प्रेशर मत दीजिए, आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए। अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, देखो तैयारी में 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, उन सब्जेक्ट की तो कम से कम एक प्रिपरेशन पूर्ण रूप से कर लीजिए, तभी आप किसी एग्जाम्स में बैठिए, क्योंकि उसके बाद आपको मिलने वाला जो टॉपिक्स होते हैं वो सफलता के लिए होते हैं। बाकी आप लोगों अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आपको एग्जाम में तो बैठने दिया ही जाएगा, पर आप उस एग्जाम से संतुष्ट नहीं होंगे। तो बेसिक चीजें क्लियर करिए, उसके बाद ही किसी एग्जाम्स में बैठिए। एसटी की बात करूं तो एसटी की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, ये हो सकता है, मैंने फिर बताया है कि +2 या -1 का स्कोर आपको देखने को मिलेगा सभी कट ऑफ में, बाकी कुछ भी चीज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ रिजल्ट की चीजें भी साझा की हैं। 10 से 15 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभी कुंभ चल रहा है, तो 26 फरवरी तक भैया नहीं कि उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। देश में आने वाला है हर एक पर्व आप लोगों के रिजल्ट पे असर डालता है, चाहे जैसे डाले। ठीक है, और वही चीजें हैं जो 10 से 15 फरवरी के बाद रिजल्ट आने वाला है। ठीक एक माह बाद 15 फरवरी का अगर रिजल्ट आया तो 15 मार्च के आसपास आप लोगों का सीबीटी सेकंड की कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ जो मैंने कट ऑफ बताया, कट ऑफ ना कहकर मैं इसे सेफ स्कोर का नाम भी दे सकता हूं। सेफ स्कोर इसलिए क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने बताई हैं वो एक सेफ स्कोर है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार आती रहेंगी चैनल पे। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे दिखता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।